नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कुंडली में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, एक होता है लग्न और एक होती है राशि। लग्न का मतलब होता है आपका संपूर्ण व्यक्तित्व, आपकी टोटल पर्सनैलिटी और आपका शरीर, और राशि का मतलब होता है आपका मन। लग्न राशि से हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज चाल चक्र में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपना लग्न जानते हैं तो लग्न के हिसाब से कैसे जाने कि किस तरह की समस्या आपको जिंदगी में हो सकती है और उस समस्या से बचने के उपाय क्या हैं। ये बातें बताएंगे आपको आपके लग्न के हिसाब से। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज जानेंगे, आपको बताएंगे कि लग्न के हिसाब से आप अपने जीवन की मुश्किलों को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। लग्न से आपका स्वभाव और आपकी मुश्किलें दोनों पता चलती हैं। और एक उपाय जो अगर आप अपने लग्न के हिसाब से करें तो आपके जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। कैसे समस्याएं दूर होंगी और किस तरह की विशेष समस्याएं अलग अलग लग्न वालों की जिंदगी में रहती हैं, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। नक्षत्र है श्रवण, इसके उपरांत धनिष्ठा। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक रहेगा। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा करेंगे अलग अलग लग्न के लोगों की मुश्किलें क्या हैं, लेकिन उसके पहले आपको नंबर बता देते हैं जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लें, 012048073333। इस नंबर पे संपर्क करके ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मेष लग्न वालों के जीवन में किस तरह की प्रॉब्लम्स, किस तरह की समस्याएं आती हैं। देखिए, मेष लग्न में वैवाहिक जीवन में तनाव जरूर रहता है। मेष लग्न वालों के वैवाहिक जीवन में हालांकि ब्रेक नहीं होता, लेकिन टेंशन बहुत होती है, पति पत्नी में विचार कम मिलते हैं। मेष लग्न के लोग काफी उम्र बीत जाने के बावजूद सेटल नहीं हो पाते। अमूमन जीवन के 40-42 साल तक इनको इंतजार करना पड़ता है। और मेष लग्न एक्सीडेंट प्रोन लग्न है, इसलिए मेष लग्न वालों के साथ दुर्घटनाएं होने की संभावना काफी होती है। आप मेष लग्न वालों का चेहरा देखें, शरीर देखें, तो अक्सर उस पर कटे फटे के चोट के निशान पाए जाते हैं। ये तो आपकी मुश्किल हो गई। अब अगर आपका लग्न मेष लग्न है और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी बीते, तो नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न वालों का सप्तम भाव का स्वामी मंगल और द्वादश का स्वामी मंगल है, इसलिए अर्ली मैरिज इनके लिए अच्छी नहीं होती। अगर वृष लग्न का आदमी 28 साल के पहले शादी करे तो उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है, इसलिए वृष लग्न वालों को जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। वृष लग्न वाले छेड़ने पर बहुत जिद्दी और बड़े उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। अगर आप इनको परेशान करेंगे तो इनके जिद और क्रोध को झेल नहीं पाएंगे। वृष लग्न के लोग विपरीत लिंग के लोगों के द्वारा जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। अगर पुरुष हैं वृष लग्न के तो महिलाएं उनको मूर्ख बनाती हैं
और अगर महिला है वृष लग्न की तो पुरुष उनको मूर्ख बनाते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका वृष लग्न है तो नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करिए, रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिथुन लग्न, भयंकर आलसी। मिथुन लग्न के लोग आलसी होते हैं, शारीरिक मेहनत करने से बचना चाहते हैं, मौका मिला और बिस्तर पे लेटे। अक्सर संतान के मोह में गड़बड़ियां करते हैं, संतान को बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा मोह रखते हैं और संतान को बिगाड़ देते हैं, गड़बड़ियां कर देते हैं, ऐसा देखा गया है। ये पारिवारिक जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं उठाना चाहते, आमतौर पर जिम्मेदारियों से भागते हैं और इस चक्कर में परिवार में कभी कभी लोग इनको पूछना बंद कर देते हैं। क्या करना चाहिए? अगर मिथुन लग्न है आपका और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर हो तो नियमित रूप से श्री हरि की यानी भगवान विष्णु की उपासना करें तो बहुत अच्छा होगा। कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों का वैवाहिक जीवन कभी अच्छा नहीं होता और कर्क लग्न वालों का अगर एक ही विवाह चल गया तो उसमें सुख नहीं होता। विवाह के मामले में बड़ा अभाग्यशाली लग्न है और कर्क लग्न वालों के कुंडली में 2 शादियों की संभावना भी काफी होती है। संतान की तरफ से हमेशा इनको कष्ट मिलता है, संतान या तो रहती नहीं और अगर संतान है तो उसके साथ विचार मिलते नहीं। बड़े इमोशनल होते हैं कर्क लग्न के लोग, इसलिए निर्णय लेने में अक्सर भावनात्मक हो जाते हैं, अक्सर इमोशनल हो जाते हैं, भावनाओं में बहकर के निर्णय लेते हैं। ये संभावना इनके जीवन में बनती है। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है तो नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करिए ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके। सिंह लग्न, क्या गड़बड़ी है इनके अंदर? बड़े रूखे स्वभाव के और बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं, बड़ा ड्राई बिहेवियर होता है, क्रोध में आ गए कुछ भी बोल देंगे, बहुत जल्दी तुनक जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और नाराज होने पे जबान पे लगाम नहीं रहती है। सिंह लग्न वालों की मुश्किलें ये हैं कि अगर ये जल्दी शादी कर लें 28 साल के पहले तो वैवाहिक जीवन में जरूर दिक्कतें आती हैं। अपने सहयोगियों और परिवारजनों के साथ सिंह लग्न वालों का तालमेल ज्यादातर अच्छा नहीं रहता। इनकी जबान की वजह से इनका तालमेल सहयोगियों के साथ और परिवार वालों के साथ बेहतर नहीं होता, क्योंकि ये इतना बुरा बर्ताव कभी कभी करते हैं कि आदमी इनको छोड़ करके भाग जाता है। काबिल बहुत होते हैं लेकिन बर्ताव बहुत खराब होता है। क्या करना चाहिए? अगर सिंह लग्न है तो नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना जरूर करिए, आपको लाभ होगा। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों को सफाई की सनक होती है, सफाई बड़ी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बड़ा क्लास होना चाहिए कि मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे खाऊंगी, मैं कैसे बैठूंगा, कैसे सर हिलाऊंगा, बड़ा क्लास का एक फैक्टर होता है इनके साथ। और सफाई इस कदर करते हैं कि घर के लोग परेशान हो जाते हैं। सफाई रखना अच्छी बात है लेकिन सफाई की सनक होना अच्छा नहीं है और वो कन्या लग्न वालों के पास होता है। अक्सर जीवन साथी बिल्कुल विपरीत स्वभाव का मिल जाता है। ये बड़े आध्यात्मिक है तो जीवन साथी बड़ा भौतिक मिल जाता है, या ये अगर मीठा खूब खाते हैं तो जीवन साथी तीखा खाता है। अक्सर इनका जीवन साथी इनके मन के बिल्कुल अपोजिट टेंडेंसी का मिल जाता है। इनको बहुत जल्दी एक तरह के काम से बोर हो जाते हैं। इनको हमेशा नया नया काम करने का शौक होता है और एक ही तरह का काम अगर लंबे समय तक चले तो बड़े उदास हो जाते हैं, बड़े ऊब जाते हैं, बड़े बोर हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। कन्या लग्न वालों को नियमित रूप से भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तुला लग्न, क्या मुश्किल है आपकी? इनके लिए जल्दी विवाह संघर्ष बढ़ा देता है। नुकसान कोई नहीं होता लेकिन जल्दी शादी करने पे जीवन में स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। कभी कभी ये अपने आदर्शों के लिए तानाशाह हो जाते हैं। इनके दिमाग में जो आदर्श है, इनकी जो सोच है, अगर कोई ना माने तो जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं, हिटलर हो जाते हैं, तानाशाह हो जाते हैं।
दिखावे के चक्कर में काफी पैसे की बर्बादी करते हैं, काफी धन का नुकसान करते हैं। इसलिए दिखावे के चक्कर से तुला लग्न वालों को बचना चाहिए। इनको नियमित रूप से दान और ध्यान करना चाहिए। लोगों की सहायता करें और ध्यान करने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक लग्न, इनको बदला लेने की बुरी आदत होती है। वृश्चिक लग्न वाले से अगर आपने पंगा लिया, आपको लगता है कि वो भूल गए, वो कभी नहीं भूलते, बदला जरूर लेंगे मौका आने पे। बदला लेने की बुरी आदत होती है और अक्सर अपने गुरु के साथ या मार्गदर्शक के साथ इनका मतभेद हो जाता है। कभी कभी जिसने इनको आगे बढ़ाया है उसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं ये। जीवन साथी या तो इनका रहता नहीं है और या जीवन साथी से अलगाव हो जाता है। जीवन साथी अलग हो जाता है, ये अलग हो जाते हैं, या जीवन साथी इनका इनसे पहले उसका देहांत हो जाता है, ऐसा देखा गया है। इनको नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। धनु लग्न, धनु लग्न की समस्या है इनका क्रोध और इनकी उग्रता। बड़े क्रोधी होते हैं, बड़े एग्रेसिव होते हैं। जाने अनजाने काफी पैसा इनका व्यर्थ में खर्च होता है। बेवजह पैसा बर्बाद हो रहा है, इनको पता भी नहीं होता इनका पैसा बर्बाद होता जाता है। संतान की तरफ से इनको अवश्य कष्ट का सामना करना पड़ता है। संतान को लेकर के जीवन में धनु लग्न वालों के दिक्कतें जरूर आती हैं। धनु लग्न वालों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जितना ये भगवान सूर्य की उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। मकर लग्न, बहुत जल्दी उदास और निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी, और पारिवारिक जीवन से कभी संतुष्ट नहीं होते। कितनी भी अच्छी पत्नी मिल जाए, कितना भी अच्छा पति मिल जाए, पारिवारिक जीवन से सेटिस्फाई नहीं हो पाते। अक्सर इनको स्नायु तंत्र की, नर्वस सिस्टम की न्यूरो प्रॉब्लम या घुटनों की आर्थराइटिस की समस्या हो जाती है, खासतौर से 40 से 60 के बीच वाले समय में, जिसका इनको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका लग्न मकर लग्न है तो नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुंभ लग्न, इनको शुरुआती जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। कम से कम उम्र के 32 साल तक इनके संघर्ष की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अक्सर जीवन साथी पूरी तरह से विपरीत स्वभाव का होता है। कुंभ लग्न वाले जितने शांत, गंभीर और दार्शनिक होते हैं, जीवन साथी उतना ही उग्र, उदंड और गलत बोलने वाला होता है, जस्ट अपोजिट। जीवन में अकेलापन और अवसाद इनको जल्दी घेर लेता है। कुंभ लग्न वाले बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत चिंता करते हैं, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, इसकी संभावना बनती है। इनको ध्यान और पूजा उपासना पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, जितनी ज्यादा पूजा उपासना करेंगे, जितना ईश्वर के निकट रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मीन लग्न की बात करें, इनको अपनी बुराई और सुझाव बर्दाश्त नहीं होता। आप मीन लग्न वालों की आलोचना करिए, उनकी बुराई करिए या उनको कुछ समझाने की कोशिश करिए, या आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे, आपको ही समझाने लगेंगे। बहुत जल्दी इनके मन में ईर्ष्या भी आ जाती है। दूसरे की सफलता को देख करके, दूसरे की तरक्की को देख करके बहुत जल्दी ईर्ष्यालु हो जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। इनको नशे की आदत बहुत जल्दी लग जाती है। ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना, मीन लग्न वाले बहुत जल्दी उस दिशा में चले जाते हैं। इनको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, जो इनके लिए काफी फायदेमंद होती है। तो अलग अलग लग्न की जो समस्याएं हैं वो उसके ग्रहों के हिसाब से होती हैं, और अलग अलग लोगों के जो ग्रह प्रॉब्लमेटिक हैं उन ग्रहों से संबंधित देवी देवता की पूजा करने से उन लग्न वालों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है।
आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी ज्योतिष के नियम के हिसाब से पूजा नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष में कुछ लोग, खास तौर से जो लाल किताब मानते हैं, वो ज्योतिष में कहते हैं कि आपकी कुंडली के ग्रह ऐसे नहीं हैं, आप पूजा पाठ मत करिएगा वरना आपको नुकसान होगा। क्या वाकई में ऐसा होता है? इसका जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको अलग अलग लग्न और उसकी समस्याओं के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, रेणुका हैं, उनसे बात करते हैं। रेणुका बताइए। हाँ जी सर, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था सर। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी बेटी की। डेट ऑफ बर्थ सर 8 अप्रैल सन 89। 8 अप्रैल सन 89। हाँ जी हाँ जी। समय बताइए। सर शादी में बहुत समय सुबह के 9 बजे 1-2 मिनट पहले होगा या 1-2 मिनट बाद में होगा सर। कहाँ जन्म कहाँ हुआ है? के टाइम था। जन्म कहाँ हुआ है? हरिद्वार में हुआ है सर, उनका जन्म हरिद्वार में। अब पूछिए सवाल क्या है। सर मेरी बेटी की शादी में बहुत अड़चन आ रही है सर, मैं बहुत दुखी हूँ। कहीं से अच्छे घर का रिश्ता आता है सर, पूरी बात क्या होती है पर वो लोग जवाब ही नहीं देते, आगे से कोई बात ही नहीं होती, कोई बात आगे बढ़ नहीं पाती। कुंडली जो आपकी बेटी की बनती है ये वृषभ लग्न की कुंडली है और राशि बनती है मेष। सप्तम भाव का जो मालिक है मंगल नामक प्लेनेट, वो लग्न में बैठा हुआ है बृहस्पति के साथ। अच्छा हुआ विवाह में विलंब हुआ, क्योंकि जल्दी शादी होने पर इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। वैसे इस कुंडली के हिसाब से अगले साल के अप्रैल से लेकर के दिसंबर के बीच में इनकी शादी होगी। और जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके विवाह किया जाए, क्योंकि इस कुंडली में 2 शादियों के योग बनते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अगले साल की शादी के बारे में सोचिए। आपकी बिटिया का विवाह जल्दी तय हो जाए और सही तय हो जाए, वैवाहिक जीवन ठीक रहे, इसके लिए आप अपनी बिटिया को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बता रहे थे आपको कि भाई अलग अलग लग्न के हिसाब से समस्याएं किस तरह की होती हैं और उन समस्याओं के समाधान दरअसल क्या हैं। बात अब आपकी राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद चाय या कॉफी पीते हैं, खासतौर से रात में। तो रात में चाय कॉफी पीने से बचना चाहिए, नहीं तो नींद नहीं आएगी, नींद में दिक्कत होगी और एसिडिटी की समस्या भी आपको हो सकती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति का लाभ होगा, अहंकार से बचाव करेंगे आज। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी, कर्ज का लेन देन बिल्कुल ना करें, किसी अतिथि का आगमन हो पाएगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, सफेद वस्तु का दान करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य साथ निभाएगा 55%। सिंह राशि, संतान से सुख मिलेगा,
नौकरी में पदोन्नति प्रमोशन होगा आपका, लेकिन किसी पर भी अति विश्वास करने से बचाव करें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, आज के दिन खान पान का ख्याल रखिएगा, कोई बड़ा आर्थिक फायदा हो सकता है और अगर आप अभी अविवाहित हैं तो इस समय में आपकी शादी तय हो सकती है। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 65%। तुला राशि, धन का लाभ होता जाएगा, संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं, प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृश्चिक राशि, आर्थिक नुकसान से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, भगवान शिव की उपासना करें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। धनु राशि, डूबा हुआ धन मिलेगा, नई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं, आंखों की समस्या से आज बचाव करिएगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की अच्छी प्राप्ति के संकेत दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, परिवार में मंगल कार्य होने के योग बनते हैं, करियर में बदलाव इस समय हो सकता है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, आज काफी दौड़ भाग रहने वाली है आपकी, सेहत का ध्यान रखिएगा और आज के दिन हनुमान चालीसा एक बार पढ़ लीजिएगा, हनुमान जी की पूजा करिएगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रही हैं पिंकी हमारे साथ जमशेदपुर से, उनसे बात करते हैं। पिंकी बताइए। बेटी के बारे में पूछना है, जन्म है उसका 29 अक्टूबर 2005, 9:15 AM मॉर्निंग। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है। कहाँ पे जन्म हुआ है? जमशेदपुर। और उसका भविष्य कैसा रहेगा और माता पिता के साथ उसका क्यों इतना मतलब ये नहीं है। देखिए, जो कुंडली आपकी बिटिया की बनती है उसमें चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुंडली आपकी बेटी की जो बनती है वो बनती है वृश्चिक लग्न की, और चंद्रमा जो है वो अग्नि के इलाके में कुंडली के दशम भाव में बैठा है, पाप कर्तरी योग में विद्यमान है। तो पढ़ाई लिखाई में मन की समस्या और शिक्षा की समस्या इस कुंडली में जरूर बनती है, जिसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इनका चंद्रमा बेहतर किया जाए तो मुझे लगता है इनकी शिक्षा दीक्षा और इनका करियर बेहतर हो जाएगा। एक मोती बनवा लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल धागे में, सोमवार की रात को इनको गले में पहनाइए, उससे इनको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की समस्याएं आपको थोड़ी बहुत रह सकती हैं, परिवार में संपत्ति को लेकर के थोड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं, लेकिन धन की जो स्थिति है वो कुल मिला जुलाकर आपके लिए उत्तम रहेगी। और इस साल स्थान परिवर्तन के साथ करियर में बदलाव और सुधार के योग आपके लिए बनते हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी ज्योतिष के हिसाब से कुछ लोगों को पूजा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लाल किताब के लोग ऐसा कहते हैं कि आपकी कुंडली में पूजा करना अच्छा नहीं होगा, आप पूजा मत करिएगा वरना आपको नुकसान होगा। कितना सही है ये? देखिए, पूजा उपासना हमारा धर्म भी है और हिंदू धर्म का प्रमुख संस्कार भी है। कोई भी किसी प्रकार से आपको पूजा करने से नहीं रोक सकता, और ऐसा हमारे वैदिक शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि आपके ग्रह खराब हैं तो आप पूजा मत करिए।
इसलिए अगर कोई आपको पूजा न करने की सलाह देता है कि आप पूजा उपासना मत करिए वरना आपको नुकसान होगा, तो ये समझ जाइए कि इसको मानने की जरूरत आपको नहीं है। जितना संभव हो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो, पूजा उपासना और ध्यान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं। इससे आपके नाम और आपके यश में वृद्धि होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।